मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने वैदिक ज्योतिष केंद्र के चैनल पर जो वीडियो लेके आए हैं आज हम, और सब्जेक्ट और विषय जो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है धन प्राप्ति के योग, समय। इन पर जो है विधिवत चर्चा हम करेंगे। क्या क्या माध्यम होता है व्यक्ति को धन प्राप्त करने का। एक तो होता है जनरली, यानी सामान्य तौर पे हर व्यक्ति धन तो कहीं ना कहीं कमाता ही है। औसतन भी होता है, और एक होता है औसत से अत्यधिक, अर्थात जो राजयोग की तरह हो, यानी कि तुम्हारे भाग्य की बात जब करता हो कि मेरे किस्मत में था तो ये चीज़ मिल गया, यानी मेजर धन की बात कर रहा है, मेजर मनी। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे कि धन राजयोग कुंडली में बनने पर ही ये सारी चीज़ें होती हैं। आज का जो मेरा विषय है धन राजयोग, वो मैं जो है भृगु संहिता जो है, यानी भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष का जो भृगु संहिता फलित प्रकाश का जो कड़ी है, उसके द्वारा मैं ज्योतिष का सूत्र ले रहा हूँ। अर्थात ये ग्रंथ महर्षि भृगु द्वारा रचित है। क्या कहते हैं भृगु जी, उसके बारे में आज डिटेल से हम समझेंगे। यानी सटीक ज्योतिष की जानकारी, सटीक विश्लेषण। जिन लोगों को अपनी कुंडली में देखना है तो वो कुंडली खोल के रख सकते हैं। वो सूत्र अगर आपकी कुंडली में मिल रहा है तो आपको धन लाभ जो है अवश्य होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो इसी तरह आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं धन का भाव कौन सा होता है। तो धन का भाव मित्रों बताया गया है, जब अर्थ यानी धन, अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का जो संबंध होता है, पहले तो लगन भाव को देखना जरूरी होता है। ऐसा क्यों है? लगन व्यक्ति स्वयं होता है, यानी कि जब हम किसी केंद्र से कोई चीज़, केंद्र को मान करके कहीं से कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, निशाना लगाते हैं या ध्येय करते हैं, निमित्त करते हैं, संकल्प करते हैं, तो एक बिंदु होता है, और वो बिंदु ही प्राप्ति का साधन होता है। यानी आपको चाहिए धन, तो जब आपको चाहिए तो व्यक्ति विशेष हो जाता है। तो इसमें जो कहा गया है लग्न महत्वपूर्ण होता है। तो लग्नेश को हमें ध्यान में रखना है, लग्नेश आपका मजबूत है या नहीं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। अगला भाव है द्वितीय, अर्थात धन के संग्रह का भाव, जहाँ से हमारे पास धन कितना होगा, ये चर्चा जब करते हैं तो वो जो है धन के दूसरे भाव में हमें दिखाता है। अगला भाव जो होता है वो होता है पंचम भाव, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि धन के योग्य है भी या नहीं है। अगला जो भाव होता है भाग्य, अर्थात नवम भाव। अभी हमने लगन की बात की, द्वितीय भाव की बात की, पंचम भाव की बात की, अब मैं नवम भाव की बात कर रहा हूँ जो भाग्य का होता है, किस्मत में है भी या नहीं है। अगला भाव जो होता है कर्म, अर्थात दसम भाव, कर्म करने योग्य है भी या हमारा कर्म इस योग्य है भी या धन देने के योग्य है भी या नहीं है। और फिर उससे अगला भाव होता है इनकम, अर्थात 11वां भाव, पैसा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इतने भाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। टोटल 6 भाव बनते हैं, लग्न, द्वितीय, पंचम, नवम, दसम, एकादश। इन भावों में धन से संबंधित ग्रह का योग होना जरूरी है। अब धन का नैसर्गिक कारक ग्रह को निकाल लेते हैं, कौन सा ग्रह है। तो धन का नैसर्गिक कारक जो ग्रह होता है वो 2 ग्रह होते हैं। पहला प्रमुख रूप से बृहस्पति धन का कारक होता है। अगला ग्रह जो होता है कारक बनता है वो होता है चंद्रमा। जब ये 2 ग्रह में से कोई एक ग्रह पर्टिकुलर इन्हीं भाव से संबंध बनाए, अच्छा संबंध बनाए, पावरफुल संबंध बनाता है, तब व्यक्ति के पास धन योग या धन राजयोग बनने की स्थिति तैयार हो जाती है। लग्नेश और धनेश, यानी कि लग्नेश कोई भी होगा आपका, मान लिया जाए 1 नंबर आपके पहले यानी फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, तो आपका लग्नेश हो जाता है मंगल। अगर मंगल गुरु की युति आपके पहले ही घर में हो जाए तो आपके गुरु मंगल जो है धन के प्रमुख राजयोग बन गए आपके। और जब भी इनकी दशा महादशा आवेगी आपके जीवन में तो आपको अपार धन की सफलता ये देंगे। ठीक है, गुरु ज्ञान का भी कारक है, मंगल पद प्रतिष्ठा का भी कारक होता है। तो आप जो है ज्ञान यानी शिक्षा के माध्यम से नौकरी, सरकारी नौकरी,
या जो भी कुछ करें शिक्षा के माध्यम से ही पद प्रतिष्ठा और धन आपको मिलेगा। यदि सूर्य वहाँ बैठा हो मंगल के साथ में, सूर्य वहाँ बैठा हो मंगल के साथ में, तो क्या होगा, एक तो सूर्य वहाँ उच्च का हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर राशि मेष होती है, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, और मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश भी होता है। तो धन भाव, मैंने क्या कहा था, लगन पंचम, तो पंचम का स्वामी लग्न में मित्र ग्रह के साथ उसी की अपनी उच्च राशि में बैठा है। तो एक प्रकार का ये जबरदस्त राजयोग बना। आप सरकारी जॉब में जा कर के, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, ठीक है ना, इन सब क्षेत्रों में जा कर के बड़े बड़े पोस्टों पे जा कर के आप अच्छा धन इनकम कर सकते हैं, या फिर राजनीति में जा कर के आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है आप बनेंगे और आपको सफलता इसमें मिल सकती है। अगला भाव है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में कोई भी राशि लिखी हो, कोई भी अंक लिखा हो, उसका मायने नहीं रखता, जो भी अंक लिखा हो, ठीक है, जो भी अंक लिखा हो। अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है, तो द्वितीय भाव में 2 नंबर आ गया। अब 2 नंबर का स्वामी कौन होता है, शुक्र। 2 नंबर का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र के साथ में अगर 11वें घर का स्वामी, तो 11वें घर का स्वामी कौन बनेगा, शनि महाराज। शनि शुक्र की युति अगर दूसरे घर में हो जाती है, या फिर मंगल शुक्र की युति अगर दूसरे घर में हो जाती है, तो क्या हुआ, ये कर्म शक्ति और काम शक्ति राजयोग बन गया। अर्थात काम शक्ति रोज आप फैशन, डिजाइन, इंटीरियर, डेकोरेट, फिल्म उद्योग, कला, इन प्रदर्शन के द्वारा अच्छा, यानी सेलिब्रिटी बन के आप धन इनकम करेंगे और खूब अच्छा धन आपके पास आएगा। और कर्म शक्ति राज यानी शनि शुक्र की युति क्या दिलाएगी आपको, मेहनत, कोल कारखाना, फैक्ट्री, लेबोरेटरी, मैन्युफैक्चरिंग हब वगैरह बना करके आप उससे अपार धन की स्थिति पैदा कर सकते हैं। 9वें भाव में, 10वें भाव में अगर युति शनि के साथ बुध की बनती है, शनि के साथ शुक्र की बनती है, तो कर्म प्रधान होंगे आप और अपने करियर क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करके आप धन राजयोग बना सकते हैं। 11वें घर में शनि के साथ शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए या फिर गुरु बैठ जाए, तो आपको इंजीनियरिंग, टेक्निकल, मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में जा कर के आपको अपार सफलता मिल सकती है और व्यापार भी, वाणिज्य भी आप कर सकते हैं। बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा करके आप अच्छे खासे धन योग बना सकते हैं जीवन में। तो यह रहा मित्रों धन योग कैसे बनता है, मैंने आपको डिटेल दिया। अब मैं बात करता हूँ कि धन आने का समय क्या होता है। तो अब समय को महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विषय आज के ज़माने में, यानी आज के दौर में सभी के दिमाग में घूमता रहता है। तो ये समय क्या होगा, समय ये होगा कि जो योग बन रहा है और जो ग्रह से मिलके बन रहा है, उन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर, सूक्ष्म और प्राण दशा, यानी ये 5 दशाएं, फिर योगिनी और गोचर। योगिनी दशाओं में जब आपके अच्छे, यानी संकटा, पिंगला और भ्रामरी, इन दशाओं को छोड़ के मंगला, ठीक है ना, भद्रिका और पिंगला, इन दशा आवेगी तो आपको अच्छा धन लाभ होगा, क्योंकि जो अच्छे ग्रह योग होते हैं वो अच्छे योगिनी दशा में देते हैं लाभ। गोचर में जब यही ग्रह, जो ग्रह बन रहा है योग आपके लगन भाव में, दूसरे भाव में, पंचम भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें घर में अगर वो ग्रह आकर बैठ जाते हैं गोचर में, यानी जिसको हम राशि फल कहते हैं, राशि फल के चक्र में आकर जब वो ग्रह बैठ जाते हैं, यानी आपकी राशि मान लिया जाए मेष राशि है और मेष राशि से दूसरे घर में, या फिर मेष राशि में ही, या फिर 5वें घर में, या फिर 9वें घर में, या 10वें घर में, या 11वें घर में, इन्हीं ग्रहों का जब संचरण होता है, ट्रांजिट होता है, आकर बैठ जाते हैं, तब आपके जीवन में धन योग अच्छा बनता है। तो ये रहा मित्रों धन योग का विशेष तौर पे आपके कुंडली में योग कैसे बनता, उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की मित्रों। अब मैं बात कर देता हूँ कि धन योग बन भी रहा है लेकिन वो फलित नहीं हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, और वो कारण जान लें तो उसका इलाज हमें तत्काल कर लेना चाहिए, ताकि जो राजयोग बन रहा है या फल मिलने वाला है वो विलम्ब ना हो। किसी एक दोष के कारण हमारा अच्छा खासा राजयोग भी कई बार नष्ट हो जाता है। तो कौन सा योग है, आप ये देखिए, जो राजयोग बन रहा है उसकी अवस्था में उसके आसपास कहीं राहु तो नहीं बैठा है। जो ग्रह बना रहे हैं ये योग, उनका परम शत्रु ग्रह कोई भी, जैसे मान लिया जाए शुक्र हो, शुक्र के द्वारा धन योग बन रहा है, तो उसके परम शत्रु ग्रह कौन है, 2 ग्रह, सूर्य और गुरु।
इनकी दृष्टि शुक्र पे नहीं जानी चाहिए। एक तो ऐसे सूत्र हैं, दूसरा क्या है, कुंडली में प्रेत दोष, जड़ दोष, चांडाल दोष, ग्रहण दोष, विष दोष और अंगारक दोष, ये 5 प्रकार के दोष आपके कुंडली में उस वक्त नहीं होने चाहिए। अगर ये होंगे तो आपको धन राजयोग होने के बावजूद भी संघर्ष करवा देंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इन दोषों का निवारण कर लेना है, और स्वतः ही आपका जब ये निवारण हो जाएगा दोष, तब आपकी कुंडली में धन राजयोग का फल जो है फ्लो होने लगेगा और आपको फल मिलने लगेगा। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।